यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाते हैं और 4 लैन केबल्स को कंप्यूटर्स की 4 लैन पोर्ट्स और दूसरी केबल्स की साइड्स स्विच की 4 पोर्ट्स में लगा देते हैं। एक है कंप्यूटर 1, दूसरा कंप्यूटर 2, तीसरा कंप्यूटर 3 और चौथा है कंप्यूटर 4। अब हम कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 में कोई डाटा या फाइल भेजना चाहते हैं तो स्विच कंप्यूटर 1 से डाटा पैकेट्स कंप्यूटर 3 में ही भेजेगा, मगर जो पहले मार्केट में हब्स आती थी वो सबके पास मतलब कंप्यूटर 2, 3 और 4 को डाटा भेज देती थी, जिसके कारण डाटा सिक्योर नहीं रहता था और बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती थी और अननेसेसरी डाटा पैकेट्स का ट्रैफिक भी बढ़ जाता था। और जिस कंप्यूटर को वो डाटा पैकेट्स नहीं भी चाहिए उसके पास भी डाटा पैकेट्स पहुंच जाते थे। इसलिए मार्केट में हब आने बंद हो गए और फिर मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाने के लिए, जिसको स्विच कहा जाता है। स्विच बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है। जब भी हम इसकी पोर्ट के साथ कोई कंप्यूटर अटैच करते हैं तो ये अपनी मेमोरी में एक टेबल बना देता है और उस टेबल में उस पोर्ट नंबर के साथ उस कंप्यूटर का फिज़िकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस स्टोर कर लेता है। इस टेबल को मैक एड्रेस टेबल भी कहा जाता है। जब हम किसी सेंडर कंप्यूटर से किसी दूसरे रिसीवर कंप्यूटर पर डाटा भेजते हैं तो स्विच मैक टेबल से चेक कर लेता है कि किस मैक एड्रेस में डाटा आया है, मतलब किस कंप्यूटर से डाटा आया है, और फिर जिस मैक एड्रेस मतलब जिस रिसीवर कंप्यूटर को डाटा भेजना है उसका पोर्ट नंबर मैक एड्रेस टेबल में देख लेता है और डाटा सिर्फ उसी पोर्ट नंबर से बाहर आ जाता है और सिर्फ उसी कंप्यूटर में डाटा जाता है जिसको हमने डाटा भेजना होता है। हब की तरह बाकी कंप्यूटर्स में डाटा नहीं जाता और अननेसेसरी ट्रैफिक पैदा नहीं करता और फालतू की बैंडविड्थ भी वेस्ट नहीं होती और डाटा की सिक्योरिटी भी बनी रहती है। मतलब जिस कंप्यूटर में डाटा सेंड करना है सिर्फ उसके पास ही डाटा जाता है। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।